वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग गाइस। तो यहाँ पर मैं गरबा के लिए रेडी होना स्टार्ट कर चुकी हूँ। और ये देखिए मम्मा को मुझ पर प्यार आ रहा है, क्योंकि जब भी मैं ऐसे इंडियन ड्रेसेस पहनती हूँ या कुछ, तो मम्मा को मेरे पे ज़्यादा प्यार आता है। और मम्मा के साथ साथ सभी को मुझ पे प्यार आने लगता है। देखो इसको भी आ रहा है। तो यहाँ पर मम्मा भी रेडी हो चुकी है, और जो है कि मैं तो पहले ही रेडी हो चुकी हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं आज माता का जो दिन है, चौथा दिन है और मालपुए का भोग लगता है। तो मैंने घर पे ही अपने हाथों से मालपुआ बनाया माता रानी के लिए, यूट्यूब से रेसिपी देखकर। और ये जो है मैंने खीर बनाई थी माता को भोग के लिए, और उसे काजू कतली से मैंने डेकोरेट किया है। तो आप देख सकते हैं। चलिए माता को भोग लगाते हैं। तो ये जो है ना, मैंने यूट्यूब से देखकर बनाया था। हाँ, तो मैं तुझे सिखा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इजी है बहुत। तो गाइस यहाँ पर जो है मैंने तीनों दीपक रेडी कर लिए हैं, जिसमें से 2 दीपक जो है हम मंदिर पर लगाएंगे और 1 दीपक दरवाजे पे लगाएंगे, क्योंकि दरवाजे पे दिया लगाना बहुत शुभ होता है, जो हम हर दिन लगाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि दरवाजे के रास्ते से ही हमारे घर में सकारात्मकता और नकारात्मकता प्रवेश करती है। तो ये दिया हम हमेशा लगाते हैं अपने दरवाजे पे, और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमेशा हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करे और माता रानी का हमेशा वास रहे। फिर हम सीधे पैर से अंदर एंट्री करते हैं, और उसके बाद अंदर की जो भी घर की पूजा है वो करते हैं। तो भोग तो देख सकते हैं आपकी मैंने लगा ही दिया है माता रानी को। जो मालपुआ आज बनाया था और खीर बनाई थी, उसका मैंने भोग लगा दिया है। भोग लगाने के बाद अब शाम की आरती की तैयारी करते हैं। तो आइए आरती करते हैं। तो गाइस प्रेम पूर्वक आरती संपन्न हो चुकी है, और सभी ने यहाँ पर आरती ली। तो फाइनली आरती होते होते ये लोग भी पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी लेट हो गए थे तो आरती में शामिल नहीं हो पाए। और आरती का टाइम और मुहूर्त होता है जिसमें करना होती है, तो हमने उस टाइम में आरती कर ली। अब आरती करने के बाद ये लोग थोड़ा लेट आ गए, तो इन्होंने भी प्रणाम किया। अब इन्हें खीर का प्रसाद देते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को खीर का प्रसाद दिया है, आप देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर अपने कैमरामैन को भी खीर का प्रसाद दे देते हैं। तो सभी ने यहाँ पे खीर के प्रसाद का आनंद ले लिया है। तो गाइस, पता है हमको तो गरबा खेलना बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि ना ही मैंने क्लासेस ली है गरबा की। मुझे आता है सिर्फ बॉलीवुड म्यूजिक पे डांस। तो अभी हमें गरबा की प्रैक्टिस नहीं है, बट मम्मा ने बोला है कि तुम्हें नीचे जा रहे हैं, पूरे ग्रुप के साथ जा रहे हैं, तो मैं बताती हूँ वैसे करना है। तो आप देखिए मेरी मम्मा कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। चलो। तो गए सच में मम्मा एक एक स्टेप हमें बता रही थी कि सब सेम करेंगे तो अच्छा लगेगा। फिर ये देखिए, ये जो मैंने उड़ी मारी है इसमें मैं गिरी होती, क्योंकि मस्ती चल रही थी मेरी यहाँ पे। उसके बाद इनकी सेल्फ़ी चालू हुई। ये लीजिए मेरी फ्रेंड भी आ चुकी है, इसी का हम वेट कर रहे थे, पर ये ट्रैफिक में काफ़ी फंस चुकी थी, क्योंकि ये काफ़ी दूर रहती है। फिर मम्मा ने इसे खीर का प्रसाद दिया, मुझे भी दिया, और हमने यहाँ पे खीर का प्रसाद खाया। उसके बाद अब चलिए नीचे चलते हैं गाइस। पहले माता रानी को सभी प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि गरबा खेलने से पहले माँ का आशीर्वाद ज़रूर लिया जाता है। तो पहले तो घर में जो माता रानी की स्थापना हमने की हुई है यहाँ पे, उनका आशीर्वाद हम लेंगे, और फिर नीचे भी माता रानी है, उनका भी आशीर्वाद लेंगे। तो चलिए सारे लोग चलते हैं नीचे। और यहाँ पे हमने जयकारा बोला माता रानी का, और चलिए नीचे अब। तो ये आप देख सकते हैं हम नीचे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे सभी लोग बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। सभी मस्ती के मूड में हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी में हैं। तो पीछे का म्यूज़िक हम आपको नहीं सुना सकते, जैसे कि आप जानते हैं, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है वो जानती है। मैंने 1-2 बार पिछली वीडियोस में भी बोला है कि जो म्यूज़िक पीछे बजता रहता है उसको इसमें नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी में नहीं होता है। तो ये जो है आप सुन सकते हैं। आप एक बार गैस करिए कि यहाँ पे कौन सा गाना बज रहा होगा, एनर्जी लेवल देख के। और काश मैं वो आपको सुना पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं गाइस। और हम लोग तो मस्ती के मूड में डांस करते हैं, हमारा कोई ऐसा वो नहीं होता है कि एक एक स्टेप्स क्लियर होनी चाहिए या बहुत प्रोफेशनल डांस करना है, क्योंकि हर चीज़ में मैं एक ही चीज़ ढूंढती हूँ कि आप खुश कितने हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत ज़्यादा मस्ती मतलब का माहौल है।
बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी बहुत खुश हैं और हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। हम प्रॉपर डांस तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मस्ती बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था, डीजे तो बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि यहाँ का कोई फेमस डीजे जो आए थे तो बहुत अच्छा म्यूज़िक बजा रहे थे वो। और गाइस आप देख सकते हैं, लेकिन अभी इसके बाद जो गाना आएगा वो आप बताइएगा कौन सा रहेगा। अभी ये वाला तो सॉन्ग है यहाँ पे, वो रमती आई जो है ना माता जी का, वो बड़ा अच्छा गाना है, उसमें ना एनर्जी आता है। अभी ये वाला सॉन्ग है परी हूँ मैं तो काश मैं आपको गाना सुना पाती बट नहीं सुना सकती, तो कोई बात नहीं गाइस, इट्स ओके, आप लोग मैनेज कर लीजिए। आप लोग हमारा डांस देख के तो समझ ही सकते होंगे कि हम लोग कितनी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं ना। अभी तो ये परी हूँ मैं ही चल रहा है अभी तक। अब आया है, अब बताइए आप कौन सा आया होगा। इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है डांस, तो अब बताइए कौन सा होगा गाना। भली मोरी रामा, भली मोरी रामा तो गाइस अभी मैं म्यूज़िक नहीं सुना सकती, तो वॉइस ओवर में एटलीस्ट ये तो बता ही दूँ कौन सा गाना है। लेकिन एक गाना आपको बताना पड़ेगा। अब बताइए आप कौन सा गाना बज रहा है। अगर आप लिपसिंग ये कर सकते हैं तो एक बार बताइए कि अभी कौन सा गाना बज रहा होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो गाइस आज हम लोगों का गरबा पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, जिसके लिए मैं यहाँ पे स्पेशली आई थी। और अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं घर पे और 5 सेकेंड बची हुई है क्योंकि अभी माही का, सॉरी स्टार माही का तो बर्थडे होने वाला है। तो लेट्स हम लोग विश करते हैं इसे, लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके 1 2 3 4 एंड 5। हैप्पी बर्थडे माही। थैंक यू गॉड ब्लेस हमारी सारी पूरी विशेष पूरी करे। थैंक यू सो मच। ओके तो गाइज यहाँ पर एक फ़ोटोशूट हो रहा है। आज माही का बर्थडे है तो पहले माता जी को दिया लगाएंगे और भोग लगाएंगे, उसके बाद में बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। ठीक है। तो गाइस हमारे यहाँ पे शुरू से सबसे पहले जन्मदिन के दिन माता रानी का आशीर्वाद लिया जाता है। घर के मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है, वहां पे दिया प्रज्वलित किया जाता है और फिर उसके बाद सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। तो ये मैं बचपन से करती आ रही हूँ, तो अभी भी करते हैं और फिर उसके बाद सारे लोगों की विशेष लेंगे। तो जैसा कि मम्मा ने कहा था, हमने यहाँ पर दिया प्रज्वलित किया और माता रानी को जो रात्रि का भोग बना था वो भोग अर्पण किया और उसके बाद माता रानी को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। चलो माही अब देख पाते। ओके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर स्टार माही, हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले तुम खाओ। आज जैसे माही का बर्थडे है तो केक हम नहीं खिला सकते, ना वो खा सकती है क्योंकि इसलिए मेरा उसके व्रत- बदले में ऑप्शन रखे हैं स्वीट, है ना माही? हाँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थोड़ा सा तो गाइस मैं लकी हूँ कि मेरा जो बर्थडे है वो नवरात्र में आया है। मुझे अच्छा लग रहा है ताकि मैं अच्छा है कि व्रत में अपना बर्थडे मनाऊं। और वैसे भी लाइफ में सारी चीजें धीरे धीरे चेंज होती है। पहले आपने देखा होगा मैं कैसे बर्थडे मनाती थी, लेकिन अब मैं कैसे बर्थडे मनाऊंगी ये देखने के लिए आपको हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा। और कल जब मैं मॉर्निंग में जब 7 तारीख को उठूंगी, सुबह की शुरुआत करूंगी, वो कैसे करूंगी वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। और गाइस जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी समझ बढ़ती है और हमें पता चलता जाता है कि हमने अभी तक जो किया वो क्या था और अब जो कर रहे हैं वो क्या है। तो आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए और अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए कि मैं लाइफ में सारी अच्छी चीजें करूं। थैंक यू। तो गाइस ये देखिए, इसका और मेरा तो व्रत है, तो हमारा व्रत का खाना आ चुका है ना। थैंक यू माही, मेरे लिए इतना अच्छा मतलब डिशेस। मम्मा को थैंक्स बोल, मुझे नहीं। अच्छा मम्मा ने बनाई, मम्मा बहुत प्यारा लग तो रहा है, खाने के बाद पता चलेगा कितना टेस्टी है। सीरियसली टेस्टी ही होगा। माँ जो बनाई है, माँ के हाथ में टेस्ट तुम मेरे साथ टेस्ट करो और हाँ, खाओ। भोग का भी लेना है ना, माता रानी का हाँ, वो भोग का भी लेंगे। लेते हैं, ठीक है। मम्मा मुझे भोग का दे दीजिए।
गाइस हम लोग खा के बताते हैं मम्मा ने कैसा वड़ा बनाया। अच्छा ही होगा। बहुत टेस्टी है, सो यमी, क्रिस्पी भी बहुत अच्छा है। हाँ। तो गाइस अगर व्रत में ऐसा खाना मिल जाए तो फिर व्रत तो मैं मतलब पूरा 365 डेज कर सकते हैं ना, क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्ट है। हाँ, बट मैं व्रत में कुछ नहीं खाती, ये भी व्रत में ज्यादा नहीं खाती, मतलब थोड़ा थोड़ा खाती। ये तो बिल्कुल ही मैंने देखा है कि बहुत कम, तो मैंने बोला तू वड़ा तो खा एटलीस्ट मम्मा के हाथ का, लेकिन बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है। गरबा हो गया और माई का हमने केक भी कट कर लिया और अब मेरे जाने की बारी है, तो सुन चलते हैं, बाय। शुभ रात्रि, सबका खैर। तो गाइस ये भी यहाँ पर मम्मा को बाय बोल के अब निकल रही है। हम लोग भी सोते, काफ़ी लेट हो चुका है, सुबह जल्दी उठना है, पूजा करना है। तो गाइस हम लोग उठ चुके हैं, सुबह हो चुकी है, हमने स्नान भी कर लिया है। सबसे पहले तो माता रानी के यहाँ जोत प्रज्वलित की और फिर उनकी आरती की। आरती के बाद मम्मा जैसे कि हर साल मेरे जन्मदिन के दिन टीका करती है, तो मम्मा ने भगवान की पूजा कंप्लीट होने के बाद मुझे टीका किया और आरती करी। और ये चीज़ मम्मा हर साल करती है और ये उनका कहना है कि सभी को अपने बच्चों के जन्मदिन पे या बड़ों के जन्मदिन पे उनकी आरती अवश्य करनी चाहिए भगवान की पूजा करने के बाद। फिर व्रत था तो कुछ मीठा तो मम्मा हर साल बनाती थी, वैसा तो नहीं बना पाई, तो दही चीनी खिलाया उन्होंने। फिर मैंने उनका आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद बहुत अच्छा लगा। रोज तो माही खाना खिलाने जाती है, सबको खाना बांटती है, पर आज खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है और माही का जन्मदिन था तो मैं आज अपने हाथों से मैंने खाना बनाया है और खिलाने जा रहे हैं हम दोनों। और आपके भी किसी बच्चे का जन्मदिन हो तो आप भी 10 को मत खिलाओ, 1 को खिलाओ, किसी ज़रूरतमंद को, पर खाना खिलाओ। इसी तरीके से आप भी जन्मदिन मनाएं। तो गाइस मम्मा ने आज अपने हाथों से खाना बनाया है, जो कि आपने देखा है, और वही मतलब कहना चाहते हैं कि अपन जो भी करते हैं अपनी लाइफ में कि पार्टी करते हैं, सब कुछ करते हैं जन्मदिन के दिन, भले आप वो सब करिए, लेकिन सुबह जब आपका जन्मदिन रहे उस दिन भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद किसी जरूरतमंद को भोजन जरूर कराइए। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कुछ भी थोड़ा सा भी भोजन करा दीजिए, या किसी को कपड़े की जरूरत है उसे कपड़ा दे दीजिए, किसी को जूते चप्पल की जरूरत है वो दे दीजिए। तो आज मैं इस ब्लॉग से आप सब तक यही पहुंचाना चाहती हूँ अपने दिल की एक बात, कि आप किसी भी जरूरतमंद को अपने जन्मदिन पे या कोई बड़े अवसर पर अगर भगवान ने आपको उस काबिल बनाया तो और अच्छी तरीके से उस चीज को करिए, वरना आप छोटे लेवल पे जैसा आपसे बने, कुछ नहीं तो आप एक व्यक्ति को किसी भी चीज की मदद कर दें, उसको भले आप धनराशि से मदद कर दें, आप उसको भोजन करा के मदद कर दें, आप चाहे तो उसे किसी वस्त्र देकर या चप्पल जूते देकर मदद कर दें, पर प्लीज आप भी अवश्य करें। तो गाइस हम लोग इसी तरह से हमेशा से बचपन से जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। जब हम छोटे थे तब भी हम इसी तरह से जन्मदिन मनाते थे और अभी भी हम इसी तरह से जन्मदिन मनाते हैं। बस आजकल ये बात लोगों तक इसीलिए पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि अब हम ब्लॉग शूट करने लगे, पहले हम शूट नहीं करते थे। और मम्मा जब भी हम लोग जब वहां रहते थे और हम लोग अपना जन्मदिन मनाते थे तो बहुत ही सिंपल तरीके से, मतलब एक होता है घर में ही भगवान का आशीर्वाद लेके, और हमसे जितना बनता था, क्योंकि उस टाइम तो हम प्रॉपर नहीं मदद करने लायक थे, लेकिन जितना बनता था हम उतनी करते थे और कोशिश करते थे कि हम उस दिन जन्मदिन के दिन अच्छी चीजें करें, भगवान का आशीर्वाद लें और जरूरतमंद को भोजन कराएं या जो भी आवश्यकता है वो दें। तो ये चीज सालों से चली आ रही है, लेकिन आप तक पहुंचाने के लिए थोड़ा देरी हो गई क्योंकि ब्लॉग शूट अभी चालू हुआ है। तो आप हमारे साथ हमेशा इसी तरीके से ब्लॉग में बने रहे और इस ब्लॉग में भी आप कंटिन्यू रहे, तो देखिए आगे क्या होता है। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो गाइस एक बैग में तो मैंने सारी प्लेट्स थालियां रख ली है, कुछ मम्मी के पास है और एक बैग हमने गाड़ी में नीचे पहुंचा दिया भैया के हाथ। तो बस आप लोग हमारे साथ चलिए, चलते हैं।
तो गाइस हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं। आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर इसी एरिया में आती हूँ और ये लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि इनके साथ एक इमोशनल सा रिश्ता बन गया है, ऐसा अपना सा कि मैं बता नहीं सकती। अगर मैं 1-2 दिन किसी शूट से बाहर हूँ या काम से और मैं इनसे नहीं मिल पाती हूँ तो ये लोग अगले दिन पूछते हैं जब मैं मिलने जाती हूँ कि आप क्यों नहीं आए, हमने आपका इंतज़ार किया था। तो मुझे बहुत बुरा फील होता है कि मैं क्यों नहीं आ पाई। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन जाऊँ। और गाइस आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इनकी बहुत अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे कुछ मदद कर सकूं और जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए भी कुछ कर पाऊं। मेरा ये जो चैनल इनके लिए मैंने बनाया है, इस चैनल को बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाए और ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। आप ये अंकल देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और ये लोग बहुत प्यारे हैं क्योंकि मैं इनके साथ बैठती हूँ, बात करती हूँ तो मुझे पता है ये लोग बहुत मासूम हैं और काफ़ी तकलीफ़ें हैं इनकी ज़िंदगी में। बस मैं ईश्वर से यही दुआ करती हूँ और आप लोग भी करिए कि इनकी लाइफ में कोई तकलीफ़ ना रहे और भगवान कभी इन्हें भूखा ना सोने दे।